प्रश्न। स्वामी जी, संतों, साधुओं, सत्संगियों और दुनियादारों के अंतःकरण में क्या फ़र्क है? उत्तर। संतों का अंतःकरण श्वेत होता है, साधुओं का सुर्ख, सत्संगियों का हरा और दुनियादारों का स्याह होता है। प्रश्न। स्वामी जी, जोगेश्वर दुर्धाम क्यों न पहुँचे? उत्तर। जोगी जोगेश्वर सच्चे ज्ञानी और कमाई वाले वेदांती जिस मुकाम पर पहुँचे उसी मुकाम को अनामी मानकर चुप हो गए, बगैर संत सतगुरु के दुर्धाम को न पहुँचे। प्रश्न। स्वामी जी, मार्ग अभ्यास के हैं और हर एक शख्स को उपदेश करना क्यों मने हैं? उत्तर। ज्ञान, योग, वैराग, संतमत ये 4 मार्ग अभ्यास के प्रसिद्ध हैं। पहली मंजिल में पहुंचने के वास्ते कई अभ्यास और भी हैं, मगर ये 4 मशहूर हैं। जब तक साधु खुद कमाई न करे, नाम देने का अधिकारी नहीं है। अगर अपनी मनमत से उपदेश करेगा तो उसको और उपदेश लेने वाले को दोनों को नुकसान होगा। जिस तरह बट, पीपर, पाकरी और रसाल का बीज पंछी के मुंह में से होकर नहीं पड़ेगा, इनका दरखत पैदा नहीं होता। इसी तरह संत व साध का नाम कमाया हुआ होता है, वह जीव को फायदा पहुंचाता है। प्रश्न। स्वामी जी, कल्प, मनवंतर और चौकड़ी किसे कहते हैं? उत्तर। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग मिलकर एक चौकड़ी कहलाती है। 72 चौकड़ी का एक मनवंतर होता है और 14 मनु का एक कल्प होता है। बाद एक कल्प के प्रलय हो जाती है। प्रश्न। स्वामी जी, प्रलय के प्रकार की होती है और उनमें क्या फ़र्क है? उत्तर। प्रलय 4 प्रकार की होती है। अव्वल महाप्रलय भंवर गुफा तक, दोयम बैराट प्रलय त्रिकुटी तक, सोयम जल प्रलय यानी पृथ्वी पर जल ही जल हो जाता है और सिर्फ जल के जीव रहते हैं, बाकी सब नाश हो जाते हैं। चौथे नित प्रलय यानी जीवों का नित मरना। जल प्रलय ब्रह्मा के एक दिन खत्म होने पर और बैराट प्रलय ब्रह्मा के 100 वर्ष खत्म होने पर होती है और 14 प्रलय हो चुकती है तब महाप्रलय होती है। प्रश्न। स्वामी जी, सूरत के ऊपर क्या क्या पर्दे पड़ गए हैं और उनको दूर करने को क्या क्या जतन महात्माओं ने निकाले हैं? उत्तर। अव्वल सतयुग में सूरत के ऊपर आवरण यानी भूल का पर्दा था। त्रेता में अवक्षेप, द्वापर में मल का पर्दा पड़ा। कलयुग इन तीनों के मिलने से जीव निहायत मेला हो गया। सतयुग में महात्माओं ने आवरण दूर करने के लिए विवेक निकाला। त्रेता में अवक्षेप को दूर करने को अष्टांग योग निकाला। द्वापर में मेल दूर करने के लिए धर्म यानी होम, यज्ञ, तप निकाले। कलयुग में सतगुरु पूरे के स्वरूप का ध्यान, धनी के नामों का सुमिरन और ध्यान और दोनों के श्रवण से जीव की मलिनता दूर होती है। प्रश्न। स्वामी जी, सूरत की डोर कहाँ रहती है? शरीर की अवस्था क्या है? प्राणों का बासा कहाँ है? युग के साथ इनकी तब्दीली होती है या एक ही जगह रहते हैं? उत्तर।
सतयुग में सूरत की डोर यानी निरत सेत शून्य में थी। 1,00,000 बरस की उम्र और हाड में प्राण थे। त्रेता में सूरत की डोर सहस्त्रदल कमल के नीचे 3 गुणों के मुकाम पर आ गई। 10,000 बरस की उम्र रह गई और लहू में प्राण आ गए। द्वापर में निरत और भी उतर आई और द्वैत में पड़ गई। त्वचा में प्राण आ गए और 1,000 बरस की उम्र रह गई। कलयुग में निरत तीसरे तिल में आ गई। सिर्फ 100 बरस की उम्र रह गई और अन्न में प्राण आ गए। प्रश्न, स्वामी जी, युग के साथ मन की हालत भी बदलती है या चारों युगों में एक सा रहता है? उत्तर, सतयुग में मन हाथी के समान ताकतवर था। त्रेता में घोड़े के समान रह गया। द्वापर में बकरी और कलयुग में चींटी के समान निर्बल हो गया। मगर जैसे चींटी आटे में से बूरा न्यारा कर लेती है, ऐसे ही सूरत अब कलयुग में नाम की धुन आसानी से पकड़ लेती है और सहज ही इसका उद्धार हो जाता है। प्रश्न, स्वामी जी, सूरत के उतार का हाल और मन के उतार का हाल क्या है और अंत में अभ्यास करके इनकी चढ़ाई का हाल क्या है? उत्तर, जैसे सूरत 6 मुकाम उतरकर तीसरे तिल में बैठी है, ऐसे ही मन त्रिकुटी से 6 दर्जे उतरकर हृदय चक्र में आ बैठा है। सूरत के उतार के मुकाम ये हैं: सत्यलोक, भंवर गुफा, 10वां द्वार, त्रिकुटी, सहस्त्रदल कमल और तीसरा तिल। और मन के उतार के मुकाम ये हैं: त्रिकुटी, सहस्त्रदल कमल, तीसरा तिल, नेत्र, कंठ और हृदय। जब चढ़ाई होती है, मन शुद्ध होता हुआ त्रिकुटी पहुंच जाता है और सूरत सब पर्दों से न्यारी होकर सत्यलोक पहुंच जाती है। प्रश्न, स्वामी जी, सत्यलोक, अलख, अगम और अनामी में क्या फर्क है और वहाँ स्वरूप कैसा है? उत्तर, सत्यलोक के ऊपर अलख अगम में निज महल है। वहाँ शब्द और धुन है मगर रचना नहीं है। अनामी में शब्द और धुन भी नहीं है। नर्तन से सत्यलोक तक स्वरूप मिलता जुलता है। सत्यलोक से परे स्वरूप बदल जाता है। आम दरबार सत्यलोक में है। प्रश्न, स्वामी जी, सत्यलोक, अनामी, भंवर गुफा, 10वें द्वार, त्रिकुटी और सहस्त्रदल कमल और उसके नीचे नाम के रस में क्या फर्क है? उत्तर, सत्यलोक और उसके ऊपर नाम का रस कंद के समान खालिश है। भंवर गुफा में मिश्री, 10वें द्वार में बूरा, त्रिकुटी में खांड, सहस्त्रदल कमल में गुड़, तीसरे तिल में लेठ और पिंड में मन इच्छा के घाट पर मीठे कूड़े के समान है। प्रश्न, स्वामी जी, परम संत, साध और अभ्यासी और योगी राज में क्या फर्क है? इनकी पहुँच कहाँ कहाँ तक है? उत्तर, अनामी की पहुँच वालों को परम संत कहते हैं। सत्यलोक की रसाई वालों को संत, 10वें द्वार तक जाने वालों को पूरा साध, त्रिकुटी और सहस्त्रदल कमल तक पहुँचने वालों को अभ्यासी और जोगीश्वर, और जो पिंड के खट चक्रों को बेंधने में लगे हैं उनको योगी राज कहते हैं। प्रश्न, स्वामी जी, जब ब्रह्मा, विष्णु,
महादेव निरंजन तक नहीं पहुंच सके तो जीव किस वसीले से सत्यलोक अनामी तक पहुंच सकता है? उत्तर, जब सिलसिला मृतलोक से सत्यलोक जाने का बंद हो जाता है तब सत्य पुरुष 16 सुतों में से जोग जीत को हुक्म देते हैं। वह इस संसार में आकर जीव चिताकर फिर रास्ता जारी कर देते हैं। इनको स्वतः संत कहते हैं, जैसे कबीर साहिब। प्रश्न, स्वामी जी 16 सुतों में से सत्य पुरुष मृतलोक में जीव उबारने के वास्ते किसको भेजते हैं और सत्यलोक के दरबार में इन सुतों में से कौन कौन से सुत हाजिरी देते हैं? उत्तर, 16 सुतों में से जोगजीत इस मृतलोक में जीव उबारने को भेजे जाते हैं। उनकी बैठक महाशून्य में है। जीव उबार के अपने मुकाम में जा समाते हैं और सहज की सूरत मुकामों पर आती जाती रहती है, मृतलोक में नहीं आती। और सिवाय नीचे 3 सुतों के सब सत्यपुरुष के दरबार में हाजिरी देते हैं, मगर इन 3 की हाजिरी ध्यान से ही कबूल होती है। प्रश्न, स्वामी जी सतगुरु के सेवकों और जोगीश्वरों और परमहंसों के सेवकों और जोगियों के सेवकों और दूसरे महात्माओं के सेवकों की पहुँच में क्या फर्क रहता है? उत्तर, संत सतगुरु की शरण लेकर और शब्द का रस लेकर जीव सत्यलोक अनामी तक पहुँच सकता है। जोगीश्वर और परमहंसों का संग करके और उनकी जुक्ति की कमाई करके त्रिकुटी की चोटी तक, और जोगियों और ज्ञानियों का संग और उनकी जुक्ति की कमाई करके सहस्दल कमल यानी तुरिया पद तक, शुभ कर्मी महात्माओं का संग करके बैकुंठ, स्वर्ग, देवलोक, पितृलोक वगैरह में जा सकता है, और कुकर्मी जीवों का संग करके 84 में चला जाता है। प्रश्न, स्वामी जी यह क्या बात है कि कठिन साधन यानी अष्टांग योग, हठ योग वगैरह करके भी जीव दुर्धाम को नहीं पहुंच सकता? उत्तर, जिन मतों में दुन्यात्मक नाम और अंदर के और उनके अंदरूनी मुकामात का भेद नहीं है, जाहिर वह कितने ही ऊंचे और कठिन साधन यानी अष्टांग योग, हठ योग, विवेक वैराग वाले क्यों न हों, उनसे जीव दुर्धाम तक नहीं पहुंच सकता। प्रश्न, स्वामी जी दुन्यात्मक नाम वाले महात्माओं की पहचान क्या है? उत्तर, दुन्यात्मक नाम वाले महात्माओं की पहचान यह है कि अव्वल सुरत शब्द मार्ग का अंतर्मुख निरपेक्ष उपदेश करेंगे, दूसरे रास्ते के तमाम मुकामात और मंजिलों से वाकिफ़ होंगे, तीसरे अंदरूनी मुकामात की सैर और सुगल में मसरूफ़ रहते हैं, चौथे तमाम शब्दों और उनकी तासीरों से वाकिफ़ होंगे, पांचवें अपने सत्संगियों को पिंड से निकालकर अंड और ब्रह्मांड लखाकर सच्चखंड यानी सतलोक ले जाएंगे, पिंड के साधन में नहीं लगावेंगे। प्रश्न, स्वामी जी अलल पंछी, पारस, दरियाई घोड़ा, कामधेन गऊ, कल्प वृक्ष और चमक पत्थर से महात्माओं की क्या मुराद है? उत्तर, अलल पंछी संत हैं, नाम पारस है, दरियाई घोड़े से मुराद सुमन से है, कामधेन गऊ बुद्धि है, कल्प वृक्ष तीसरा तिल है,
चमक पत्थर की तासीर पहले मुकाम का शब्द रखता है। त्रिकुटी का शब्द पारस के समान है। सुन्न का शब्द भृंगी की तासीर रखता है। प्रश्न, स्वामी जी सतगुरु सेवा से और भजन से क्या फ़ायदा होता है? और सहस्रदल कमल और त्रिकुटी के शब्द सूरत पर क्या असर करते हैं? और शून्य के शब्द की क्या महिमा है? उत्तर, सतगुरु सेवा और सत्संग से स्थूल कर्म कटते हैं और अंतःकरण साफ होता है। और सत्संग अंतरी यानी 5 नामों के सुमिरन और उनके स्वरूप के ध्यान और भजन से सूरत की तवज्जो ऊपर को हो जाती है। फिर पहले मुकाम का शब्द सूरत को चमक पत्थर की तरह अपनी तरफ खींच लेता है। और फिर त्रिकुटी का शब्द प्रकट होकर सूरत की जात को बदल देता है, यानी लोहे से सुवर्ण कर देता है। उसी वक्त पहला शब्द उसको छोड़ देता है और दूसरे मुकाम का शब्द सूरत को अपनी तरफ खींच लेता है। और शून्य का भृंग शब्द सूरत को अपने समान साफ और खालिस बना लेता है। दोहा कबीर साहब का। गुरु को कीजे दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीर्तन जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। प्रश्न, स्वामी जी संतों ने 5 नाम का सुमिरन और ध्यान और उनकी धुनों को सुनने का उपदेश क्यों किया है? और बिना पूरे गुरु के इन नामों का सुमिरन और ध्यान करते हैं, उनको क्या फल मिलता है? उत्तर, जब तक इन 5 मुकामों की उपासना प्रेम और विरह के साथ सद्गुरु की दया लेकर नहीं करेगा, ये मुकाम तय न होंगे। संतों के सत्संगियों की यह 5 धनी गुरु के समान सहायता करते हैं। जो संत या पूरे साध या अभ्यासी का उपदेशी नहीं है या मनमुखी भजन करता है, उसकी करनी शुभ कर्म में दाखिल होगी। आइंदा को सद्गुरु का अधिकारी हो जाएगा, अगर निंदा और कुकर्म से बचा है।